अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, जैसे कि आप जानते हैं कि हम असगर और अज़हर और फातिमा का 2002 का लिखा हुआ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग आर्टिकल जो है डिस्कस कर रहे हैं। आर्टिकल का नाम है जेंडर पोर्ट्रेयल ऑन कवर पेजेस ऑफ पाकिस्तानी इंग्लिश चिल्ड्रंस लिटरेचर विजुअल सीमियाटिक एनालिसिस। और जैसे कि आप जानते हैं कि उन्होंने अपनी रिसर्च में 5 बच्चों की किताबें ली थी, जिनके अंदर 2 किताबें कॉमिक्स थी। जहाँ कॉमिक्स होंगी इसका मतलब है वो सीरीज़ होंगी, और उनकी सिर्फ कवर पेजेस उनको इंटरनेट से मिले थे और उन्होंने सिर्फ कवर पेजेस की इलस्ट्रेशन को एनालिसिस किया था एक थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क के साथ। और उसके बाद ये फाइंडिंग्स हमारे सामने आई ओवरऑल फाइंडिंग्स के तौर पे, अगर हम उसको कंक्लूड करें। फाइंडिंग्स को जानने का मकसद ये कि हम ये देखें कि क्या हमारी जो बच्चों की इस ज़माने की किताबें हैं, क्या वो ज़माने की वैल्यूज़ के मुताबिक हैं, नॉर्म्स के मुताबिक हैं, या उसमें जो चीज़ें दिखाई जा रही हैं या बताई जा रही हैं इलस्ट्रेशंस की फॉर्म में, अब वो एम्पावरमेंट की तरफ लेके जा रही हैं, वो इक्वालिटी की तरफ लेके जा रही हैं, वो जस्टिस की तरफ, सोशल जस्टिस की तरफ लेके जा रही हैं, कि वो कहाँ लेके जा रही हैं। सो हम इनको देखते हैं कि ओवरऑल फाइंडिंग्स हमारे सामने क्या आई। जितनी भी तीनों किताबें थी, ये इनकी पांचों की पांचों किताबें थी, हमने 3 किताबें डिस्कस की। उनके अंदर जितने भी कैरेक्टर्स थे बुनियादी तौर पे वो कोई ना कोई एक्शन कर रहे थे, वो स्टैटिक कैरेक्टर नहीं थे। और डेफिनेटली या तो वो डायरेक्टली अपनी ऑडियंस की तरफ देख रहे थे या किसी ऐसी डायरेक्शन में देख रहे थे जो आपको सस्पेंस या एक डायरेक्शन दे रहा था कि वहाँ पे कोई इंपॉर्टेंट चीज़ मौजूद है। और तमाम कैरेक्टर्स जो थे वो प्रोएक्टिव थे, यानी एक्शन में थे, और वो कोई काम करने जा रहे थे और कोई अच्छा काम करने जा रहे थे। और बुनियादी तौर पे वो अपने देखने वाले को इनकरेज कर रहे थे कि वो गौर से देखें और उनके साथ पार्टिसिपेट करें कि कुछ होने जा रहा है और इंटरेस्टिंग होने जा रहा है। इंटरेक्टिवली जनरली जितनी भी पांचों किताबें थी, उनकी जो इलस्ट्रेशंस थी वो बहुत ही इंटरेक्टिव थी। उसके अंदर जितने भी इमेजेस चूज़ किए गए थे वो डायरेक्टली व्यूअर्स को देख भी रहे थे, और उनके अंदर जो इम्पोर्टेंट चीज़ डिस्कस की गई है, दिखाई गई है, वो ये दिखाई गई है कि मेल और फीमेल दोनों इक्वल हैं, पावरफुल हैं। और डेफिनेटली ये एक ऐसा आइडिया है जो देखने वाले को, पढ़ने वाले को इन्फ्लुएंस करेगा, स्पेशली बच्चों को। अब इसके अंदर जेंडर के रोल हमें कैसे दिखाए गए हैं। कंटेम्प्रेरी पाकिस्तानी जो लिटरेचर है बच्चों का, उसमें दिखाया जा रहा है कि मर्द और औरत दोनों की बराबरी और एम्पावरमेंट दिखाई जा रही है और जेंडर इक्वालिटी दिखाई जा रही है। इसके अंदर ख़वातीन को बिल्कुल ऐसे डिपेक्ट नहीं किया जा रहा कि वो पावरलेस हैं या वो डिपेंडेंट हैं या वो बहुत ही कमज़ोर हैं, बल्कि इसके अंदर कुछ ऐसी स्ट्रेटजीज दिखाई गई हैं जिसमें हमारे जेंडर स्टीरियोटाइप को चैलेंज कर दिया गया है, जहाँ फीमेल को एज अ लीडर, एज अ सुपर हीरो के तौर पे दिखाया जा रहा है। और फीमेल जो है वो बहुत सी लीडिंग रोल करती हुई आपको इस तस्वीर में दिखेंगी, जिसके अंदर मेल जो है वो बैकग्राउंड पे हैं और वो फीमेल को काइंड ऑफ सपोर्ट कर रहे हैं। कॉम्पोजिशन मीनिंग्स में अगर हम देखें तो आपको इस किस्म के वर्ड्स मिलेंगे। द प्रोटेक्टर्स, लर्निंग टुगेदर, इसका मतलब है कि औरत और मर्द दोनों मिलकर अपने माशरे की रिस्पॉन्सिबिलिटी संभाल सकते हैं, पार्टिसिपेट कर सकते हैं माशरे में, और माशरे की बुराइयों से लड़ सकते हैं, स्ट्रेटजी बना सकते हैं दोनों मिलकर। अब कॉम्पोजिशन फाइंडिंग के अंदर जेंडर के बारे में हमें और क्या पता चलता है। हमें ये पता चलता है जो ख़वातीन के जो इमेजेस हैं, जो फीमेल के इमेजेस दिखाए जा रहे हैं, वो एम्पावर्ड हैं, वो फ्रंटल हैं, वो ऑन द राइट साइड भी हैं। और मोस्ट ऑफ द टाइम में आप ये देखिएगा कि कुछ तस्वीरें ऐसे हैं जिसमें जो इमेजेस हैं उनकी जो लेंथ है और विड्थ है वो बराबर है। इसमें इक्वलिटी का मतलब आता है कि दोनों बराबर हैं, कोई छोटा नहीं है, कोई बड़ा नहीं है, एंगल में कोई कम नहीं दिख रहा, कोई ज़्यादा नहीं दिख रहा, और दोनों की पावर्स जो हैं वो बराबर दिखाई जा रही हैं। बुनियादी तौर पे अगर हम माशरे में देखें तो ये हमारे जेंडर नॉर्म्स नहीं है, ये एक नई लर्निंग है और ये एक नया आइडिया है जो हम बच्चों को सिखाना चाहते हैं, बताना चाहते हैं। जो फीमेल जितनी भी कैरेक्टर्स हैं, आप उन तस्वीर में अगर पांचों की पांचों इलस्ट्रेशन देखें आर्टिकल में जाकर, तो आपको उनके कवर पेजेस में वो डोमिनेंट नज़र आएंगी या इक्वल नज़र आएंगी। ट्रेडिशनल जो रोल है जिसके अंदर दिखाया जाता है कि मेल जो है ज़्यादा डोमिनेंट है, पावरफुल है, एंग्री है, और वो एक्शन ले रहा है, वो आगे आ रहा है, इसकी जगह आपको इन पांचों किताबों में मेल और फीमेल दोनों दिखाई देंगे। और आपको ये भी दिखाई देगा कि सिर्फ मेल ही सुपर हीरो नहीं है, फीमेल भी सुपर हीरो हैं। और ये डेफिनेटली दिखाते हैं कि ख़वातीन भी हीरो हो सकती हैं, वो भी एडवेंचर कर सकती हैं, वो भी सपोर्ट कर सकती हैं, और वो बेखौफ होकर लोगों के हकूक़ के लिए फ़ाइट कर सकती हैं, उन्हें उनके हक दिला सकती हैं। जो हमारा पुराना लिटरेचर है, ये कैरेक्टर डेफिनेटली उस लिटरेचर से डिफरेंट हैं। जब हम बहुत पुरानी कहानियों को देखते हैं, ये जो नया इंग्लिश लिटरेचर है और कहानियाँ हैं, इसके इलस्ट्रेशन जो हमें कवर पेजेस बता रहे हैं, ये वो कहानियाँ, वैसी कहानियाँ नहीं हैं, इनमें वो आइडियाज़ हमें नज़र नहीं आ रहे। इसके अंदर हमें शिफ्ट नज़र आ रहा है डेफिनेटली फेमिनिस्ट मूवमेंट का और ह्यूमन राइट मूवमेंट का, कि जो शिफ्ट है वो कैसे डिपेंडेंसी से इंडिपेंडेंस की तरफ जा रहा है, जो कि हमने फेरी टेल्स में पढ़ा था कि उनमें और इन कहानियों में कितना फ़र्क दिख रहा है। और इसके अंदर डेफिनेटली ख़वातीन को पावरफुल
और इक्वल पार्ट पे दिखाया जा रहा है।